हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब ये जो खुदा का कलाम है जो हम पढ़ेंगे, आप निकालेंगे मत्ती की पुस्तक, उसका 15वां अध्याय, उसके 29 से मैं पढ़ूंगा, आपने ध्यान देना है। यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, अंधों, गूंगों, टुंडों और अन्य भूतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पांव पर डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं, बहरे सुनते हैं, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, टुंडे चंगे होते हैं, तो उन्होंने अचंभा करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। सभी कहेंगे आमीन। अपने घुटनों पे आप आएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे और कहेंगे जिंदा आसमानी बाप, स्वर्ग और पृथ्वी के परमेश्वर, आपकी ना आवाज आनी चाहिए, क्योंकि आप किसी इंसान के लिए नहीं, जिंदा खुदा के लिए अपने घुटने टेके हैं, उसका आदर किया है, इसलिए कोई भी चुप नहीं रहेगा। ये समय है जब खुदा आपको देखता है, इसलिए आपकी जुबान, आपकी आवाज मुझ तक पहुंचनी चाहिए। कहेंगे पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूं, जो वचन मैंने सुना है, जो वचन मैंने पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए, मेरे घर में जाए, हमारे परिवारों में जाए, बच्चों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाएंगे और हिलाएंगे जोर से। अपने हाथों को हिलाएंगे, हाथों को हिलाएंगे और कहेंगे पिताजी, मैं जान चुका हूं तेरा वचन ही है जो मुझे चंगा करता है, मुझे छुटकारा देता है, मुझे आशीष देता है। तेरा वचन ही है और इसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, यीशु के नाम में। जिंदा आसमानी बाप, आज तेरा वचन मेरा छुटकारा करे, मुझे आशीष दे, मुझे बरकत दे और मैं तेरी आत्मा से भर के जाऊं, यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा जी, आप मेरे सोचों पे कब्जा लीजिए, मेरी जुबान पे कब्जा लीजिए, हमारे परिवारों पे कब्जा लीजिए, मेरे मन पे कब्जा लीजिए, यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह की जय। अब हमने यहां पे खुदा का एक कलाम पढ़ा। क्या पढ़ा? जिंदा खुदा का वचन हमने यहां पे पढ़ा। क्या पढ़ा? यीशु वहां से गलील की झील के पास आया और पहाड़ पर चढ़कर बैठ गया। तब भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। किसके पास आई? परमेश्वर के पास। क्या आई? भीड़ की भीड़, यानी कि हजारों में लोग यीशु के पास आए। कहां पर? जब वो पहाड़ पर बैठा था। वे अपने साथ लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टुंडों को, अन्य बहुतों को उसके पास लाए। किसके पास लेके आए? यीशु के पास। कौन लेके आए? वो जो भीड़ आई थी,
किसके पास? यीशु के पास। वो किन को लेके आए? लंगड़ों को, बहरों को, अंधों को, टुंडों को वो अपने साथ लेके क्यों लेके आए? क्योंकि उस भीड़ को पता था कि जो परमेश्वर के पास हम जा रहे हैं वो चंगा करने वाला खुदा है। हालेलुया। आज आप भी जो यहां पे हो, आपने भी तो सुना है, ऐसे ये जो भीड़ थी, आपने बड़ी बड़ी गवाहियां यहां पे सुनी, और ये जो भीड़ थी, जो भीड़ पे भीड़ यीशु के पास गई, वो उन्होंने अपना अपना भला नहीं सोचा, उन्होंने औरों का भी भला सोचने की कोशिश करी। इसलिए वो किनको लेके आए? बहरों को, अंधों को, टुंडों को, लंगड़ों को और बहुत से अन्य लोगों को जो बीमारी में, दुष्ट आत्माओं के अटैक से ग्रस्त थे। अब वो क्यों लेके आए उन लोगों को? क्योंकि वो चाहते थे ये भी चंगे हो जाएं। आज आपके पड़ोस में, आपके रिश्तेदारों में, खानदान में नशे में धूत है, बीमारी में है, कर्जों में है, आपके फ्रेंड, आपके दोस्त, लेकिन आपकी जुबान नहीं पाटते, आप बिल्कुल भी नहीं चाहते कि वो बचाए जाएं, लेकिन हम वचन पढ़ते हैं। वो भीड़, बड़ी से बड़ी भीड़ किसके पास गई? यीशु के पास। कहां पर? जब यीशु पहाड़ पर बैठे थे। और वो अकेले नहीं आए, वो किसको लेके आए? जो लंगड़े थे, बहरे थे, अंधे थे, टूंडे थे और बहुत से सारे बीमारों को, लंगड़ों को, दुष्ट आत्मा के सताए को लेके आए। क्यों लेके आए? क्यों लेके आए? क्योंकि उन्होंने उनका दर्द, अपना दर्द समझा। उन्होंने देखा कि परमेश्वर ने जब मुझे चंगा कर दिया तो खुदा इसको भी चंगा करेगा, इसका भी भला हो जाएगा। कितनों को ये बात समझ में आई है? परमेश्वर कब तक काम नहीं करता? अगर तुम, आप लोग अपने तक ही सीमित रखोगे, अगर हमारे बच्चे पढ़ लिख कर नौकरी लग जाए, हमारे बच्चों का नशा छोड़ जाए, हमारा घर बन जाए, हमारे ही बच्चे की आशीष मिले, हमारे घर में सुख शांति रहे, और जाओ पहाड़ में, तो खुदा काम नहीं करता। खुदा काम कब करता है? जब आप औरों के दुखों को अपना दुख समझते हो। जब खुदा ने आपको बुलाया, आप ऐसे ही आ गए। खुदा ने क्यों आपको बुलाया? इसलिए खुदा ने आपको बुलाया, आपको चंगा किया, ताकि और जो दुखी परेशान लोग हैं वो भी चंगे हो जाएं। पर लेकिन आप अपने घरों में छुपकर बैठे रहते हो। आप बिल्कुल भी नहीं चाहते अगर मेरे जो पड़ोस में जो बीमारी में है, कर्जों में है, नशे में है, इनके घर में रोज लड़ाई झगड़ा होता है, मैं उनके पास जाऊं। परमेश्वर का आत्मा आपको अगुवाई करता, आपको बोझ देता है, तू जा। लेकिन आप पवित्र आत्मा की आवाज ना सुन के आप शैतान की आवाज सुनते हो और आप कहते हो कि नहीं, वो माने तो गे नहीं। इसलिए अब देखो, हमने वचन क्या पढ़ा? भीड़ पे भीड़ उसके पास आई, वे अपने साथ लंगड़ों को, अंधों को, गूंगों को, टोनों को और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उनके पांव पर डाल दिया। किसके पांव पर डाल दिया? यीशु के पांव पर डाल दिया। और यीशु ने क्या कहा? जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो मेरा आदर करता है। यीशु मसीह ने यह अधिकार किसको दे दिया? अपने दासों को, अपने चेलों को। क्या कह दिया? जो इनका आदर करेगा वो मेरा आदर करेगा। किसका? यीशु का। आप कब चंगे नहीं हो पाते? जो आपके ऊपर एक अगवा ठहराया गया है, एक पास्टर ठहराया गया है, अगर आपके दिल में उसके प्रति प्रेम है, आदर है, सम्मान है, तो खुदा जानता है कि ये इसके लिए नहीं, ये मेरे लिए ही है। क्योंकि यीशु ने क्या कहा? जो मेरे भेजने वाले का आदर करता है वो किसका आदर करता है? यीशु का। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह आपको यहाँ पे दिख थोड़ी रहा है, यहाँ पे दिख कौन रहा है? जो उसने खड़ा किया है।
कितनों के बात समझ में आ रही है? यहाँ पे यीशु मसीह आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख कौन रहा है? जो उसने अपने एक दास खड़ा किया है, जो आपको उसका वचन बता रहा है, वही तो आपको दिख रहा होगा। इसलिए जो भीड़ की भीड़ आई, वो अंधों को, पैरों को, लंगड़ों को लेके आई। क्यों लेके आई? वो इसलिए लेके आई ताकि इसका भी भला हो जाए। आपने यहाँ पे गवाही सुनी, वो बहन कहां पे गई? दिल्ली, लेकिन अपने साथ अभिषेक का तेल लेके गई। और उस लड़के को क्या हुआ? दौरा पड़ा। बहुत सारी बातें उसके मन में आई, अगर मैं कुछ हो गया इसको, तो एक भाई इसका पहले से ही जेल में है और इसकी मां तो मेरे साथ है, मुझे जीने भी नहीं देगी। लेकिन इसके मन में एक बात आई, क्यों ना मैं अभिषेक का तेल उसके ऊपर लगाऊं। और जैसे अभिषेक का तेल लगाया, जिंदा परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। हालेलुया। उसका दौरा वहीं पे बंद हो गया। यीशु मसीह की जय। आज आप देखोगे अपने पड़ोस के अंदर, अपने घरों के अंदर, रिश्तेदारों के अंदर, अपने खानदान के अंदर भी बहुत सारे बीमारी में हैं। मिर्गी आती है, दौरे आते हैं, नशे हैं, कर्जा है, गरीबी है, लेकिन आपकी जुबान नहीं पाटती। आप चाह के भी उनके पास है, नहीं चाहते अगर इनका भला हो जाए। आप सोचते हम एक बार चले गए तो हमारी तो कोई मानता ही नहीं। नहीं, परमेश्वर आपको देखता है कितनी बार जाएगा। हम जितने भी जन यहाँ पे बैठे हैं, हमें जो प्रभु का वचन सुना था, हम एक ही बार में मान गए। हम भी एक बार में नहीं माने। अब ये जो खुदा का कलाम है, अपने ध्यान से सुनना है। उन्होंने क्या किया? उनको यीशु के पैरों पे डाल दिया और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे बोलते हैं और टूंडे चंगे होते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो उन्होंने अचंबा करके इज़राइल के परमेश्वर की बड़ाई की। क्या करें? क्या करें? प्रशंसा करिए। हाँ, सच में ये परमेश्वर है तो जिंदा है और बड़े बड़े मौजे करता है। आप आपके पड़ोस में या रिश्तेदार में या खानदान में वो कैसे खुदा को जान पाएंगे? जब तक आप उनको नहीं बताओगे कैसे जान पाएंगे? अब आपने निकाला यूहन्ना की पुस्तक, उसका 12वां अध्याय। अब ये जो भीड़ की भीड़ यीशु के पास गई और ये औरों को भी लेके आए। अब जो अंधा वहां पे चंगा हुआ था, बहरा चंगा हुआ था, लंगड़ा चंगा हुआ था, अब वो क्या करेगा? आपको क्या लगता है? वो लंगड़ा, बहरा, गूंगा, अंधा, वो चुपचाप बैठेंगे? बताओ क्या करेंगे वो? बोलो क्या करेंगे वो? वो भी यही सोचेंगे कि मेरा गूंगापन प्रभु ने दूर कर दिया, मेरा लंगड़ापन प्रभु ने दूर कर दिया, मेरा अंधापन प्रभु ने दूर कर दिया, तो क्यों ना मैं उस भाई के पास जाऊं ताकि वो भी चंगा हो जाए। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अब यूहन्ना की पुस्तक उसका 12वां अध्याय, उसकी 12वीं आयत से मैं पढ़ूंगा, ध्यान से सुनना है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो प्रभु में आए थे, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है। कहां पे आ रहा है यीशु? यरूशलेम के अंदर आ रहा है। इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे। अब लोगों को पता चला कि इनको भीड़ की भीड़ कहां पे चली गई? पहाड़ के ऊपर। क्यों गई? ताकि हम चंगे हो जाएं। अब उसी भीड़ को पता चला कि यीशु मसीह तो यरूशलेम में आने वाला है। कहां पे आने वाला है? यरूशलेम के अंदर आने वाला है। तो वही हजारों की भीड़ किसे देखने के लिए? यीशु को देखने के लिए कहां पे आई? यरूशलेम के अंदर। हालेलुया। क्यों आई? बोलो क्यों आई? क्योंकि उसमें से कोई गरीबी में था,
कर्जे में था, नशे में था, दुष्ट आत्माओं के अटैक थे, प्यारे थे, लंगड़े थे, लूट, पता नहीं क्या क्या। उनको पता था आज ही ये मौका है, अगर मैं यरूशलेम में चला गया तो आज मेरी गरीबी दूर हो जाएगी, मेरा बहरापन दूर हो जाएगा, मेरा अंधापन दूर हो जाएगा, मेरा लंगड़ापन दूर हो जाएगा, मेरी मर्गियां दूर हो जाएंगी, मेरी दुष्ट आत्माएं दूर हो जाएंगी। आज यही वो मौका है। और सारे की सारी भीड़ कहां पे गई? यरूशलेम के अंदर। क्या करने? उनको पता चला कि यीशु आने वाला है। हालेलुया, यीशु मसीह की जय। और जब वो यरूशलेम के अंदर गए तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशाना, धन्य हो इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अब वो जो परमेश्वर यरूशलेम के अंदर आया, आज वही परमेश्वर यहां पे आ रहा है। हालेलुया, वही परमेश्वर कहां पे है? यहां पे। अब हमने भी स्वागत क्यों करना है? क्यों स्वागत करना उसका? इसलिए आपने सबको ये देना है। बेटा सबको बांटना शुरू करें, जल्दी जल्दी। परमेश्वर ने कुछ बातें बाइबल के अंदर, ये खजूर का पेड़, कुछ बातें यहां पे बताई। खजूर का पेड़ ही क्यों खुदा ने लिया? ये जो खजूर का पेड़ है, ये एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान के अंदर भी हमेशा हरा भरा रहता है। हालेलुया। और आज यीशु मसीह आपके भवन में आया है। कहां पे आया है? आपके भवन में। अब उन्होंने उसका स्वागत किया, क्यों किया? अब बताओ, कोई आज एक गिलास पानी भी बिना फायदे के नहीं पिलाता। आपको पता है इस बात का? कोई भी एक गिलास पानी आपको फ्री में नहीं पिलाता। अब लोग क्यों यरूशलेम में गए थे? उन्होंने यीशु से पूछे, चाहिए था, हाँ कि नहीं? अब आप लोग भी जो यहां पे आए हो, आपको भी तो कुछ चाहिए। किसी को नौकरी की आशीष, किसी को बिजनेस की आशीष, किसी को घर की आशीष, किसी को बच्चे की आशीष। सबके अलग अलग मैटर हैं। और ये सारी चीज किसके पास है? यीशु के पास। और इनसे भी बढ़ के जो कुछ है, आपके घर से भी, बच्चे से भी, नौकरी से भी बढ़ के जो यीशु के पास है, वो क्या है? वो है अनंत काल का जीवन। वो स्वर्ग का राज्य है। किसके पास है? यीशु के पास। आज यीशु आपको वही देने के लिए आया है। आमीन, हालेलुया। क्या देने के लिए आया है? वही स्वर्ग का राज्य है। कितनों की बात समझ में आई? सबको मिल गया। आज स्पेशल संडे क्यों है? हम इसको पाम संडे बोलते हैं, क्योंकि यीशु मसीह यरूशलेम के अंदर आए। क्यों आए? आपके और मेरे पापों को उठाने के लिए, नया जीवन देने के लिए प्रभु यरूशलेम के अंदर आए। हालेलुया। कितने लोगों को मिल चुका है? अपने हाथों को उठाएंगे। जो खजूर की डाली, आपने इनको हिलाना है, इनको। और हम उसके स्वागत के लिए हम खड़े होंगे। डाले वाले हाथ को अपने हिलाना है।
और हम इस वचन को दोबारा पढ़ेंगे। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो प्रभु में आए थे, प्रभु का मतलब त्योहार के अंदर, यह सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे। क्या पुकारने लगे? होसन्ना होसन्ना। आपने आवाज निकालने, मुंह को बंद नहीं रखना, अपने बोलना हो। उन्होंने क्या निकाला? आवाज निकाली। क्या बोला? होसन्ना होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। अपने हाथों को हिलाएंगे और कहेंगे, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। होसन्ना 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 होसन्ना, धन्य इज़राइल का परमेश्वर जो प्रभु के नाम से आता है। हालेलुया। यीशु मसीह के 6। अपनी जगह पे आपने बैठना है। आज खुदा और उसे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होसन्ना, धन्य इज़राइल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वह उस पर बैठ गया, जैसे लिखा है, ए सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। अब यहां पे यीशु ने गधे का बच्चा ही क्यों लिया? यीशु मसीह ने गधे का बच्चा ही क्यों लिया? अगर आपसे पूछे, आप घोड़े पे बैठोगे या गधे पे बैठोगे, तो आप किस पे बैठने के लिए रेडी होगे? बोलो, किस पे बैठोगे आप? घोड़े पे बैठने के लिए आप तैयार होते हो, हाँ कि नहीं? लेकिन जिसको आप मानते हो वो किस पे बैठता है? गधे के बच्चे पर। वो तो गधे पे बैठता, राजाओं का राजा होके, प्रभुओं का प्रभु होके, बादशाहों का बादशाह होके वो गधे को चुनता है। अगर नहीं, मुझे घोड़ा नहीं, मुझे गधा चाहिए। बताओ क्यों बैठा वो? उसने घोड़ा ना लेके वो किस पे बैठा? गधे पर। गधा एक ऐसा पशु है, एक ऐसा जानवर है जो बोझ उठाता है, मिट्टी, लकड़ियां उसके ऊपर धरा रहता है, हाँ कि नहीं? यीशु मसीह ने ये इसलिए लिया क्योंकि यीशु मसीह को पता था, मैंने अपने लोगों का बोझ उठाना है। इसलिए उसने क्या कहा? एक बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा? विश्राम दूंगा। हालेलुया। क्या कहा? ए बोझ से दबे हुए लोगों, क्या करो? मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? मैं तुझे विश्राम दूंगा। वो कौन सा बोझ? वो बीमारी का हो सकता है, कर्जे का हो सकता है, दुष्ट आत्माओं का हो सकता है, अलग अलग तरह के बोझ हैं, जुए हैं। और खुदा क्या कहता है? तो मेरे पास आ, मैं तेरे बोझ को, तेरे जुए को मैं उखाड़ कर, तोड़ कर बाहर कर दूंगा। हालेलुया। अगर कोई अंधा है, बहरा है, तो क्या है उसके ऊपर? वो एक बोझ है, गरीबी है, कर्जा है, लंगड़ापन है, बहरापन है। वो क्या है? एक बोझ है। और यीशु क्या कहता है? मैं तेरे बोझ को, ऐ बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं क्या करूंगा? तुझे विश्राम दूंगा और तेरे जुए को तोड़ दूंगा, तेरे बोझ को मैं अलग कर दूंगा और तुझे विश्राम दूंगा। इसलिए यीशु मसीह गधे पर चढ़कर आया। आप लोग जो हो और मैं भी हूं उसमें, जितने भी खुदा के नाम को जानते हैं,
जब वो शुरू में प्रभु के पास आते हैं, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल, शुरू में उनको कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे उनको 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 10 महीने, 1 साल होता है तो उसको पता चलता है आखिर यीशु मसीह क्या चीज है। उन भाई को, उस बहन को पता चलता है मेरे घर की आशीष से बढ़कर, मेरी नौकरी से बढ़कर, मेरे बिजनेस से बढ़कर, जो सब कुछ बढ़कर है, तो वो क्या है? स्वर्ग का राज्य है, जिसके लिए यीशु मसीह इस धरती पे आए। क्योंकि एक नरक की आग और एक स्वर्ग का राज्य प्रभु ने बताया। हालेलुया। और इसलिए यीशु मसीह जब यरूशलेम में आया, लोगों ने क्यों उसका स्वागत किया? क्योंकि लोग अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए वहां पे पहुंचे थे, और उन्होंने उनका, प्रभु का क्या किया? स्वागत। जो यहूदी लोग थे उस टाइम पे, जो रोमन साम्राज्य है, जो रोमी लोग थे, वो बहुत अत्याचार करते थे, और यहूदी जानते थे कि एक राजा आएगा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, और वो राज्य करेगा। लेकिन जब यीशु मसीह आए, एक मसाया, जब वो वहां पे आया तो उन्होंने देखा, क्योंकि वो सारी आत्मिक बातें थी और वो आत्मिक बातें ना समझ पाए, और उन्होंने यीशु का इनकार किया। और यीशु को किस पे चढ़ाया? क्रूस पर। लेकिन ये होना क्यों जरूरी था? क्योंकि जब आदम ने और हवा ने पाप किया था, और उसके द्वारा जो पाप जगत के अंदर आया था, प्रभु ने वो उठाना था अपने ऊपर। क्यों उठाना था? ताकि उसके बेटा बेटी बचाए जाएं और वो स्वर्ग के राज्य के वारिस हो जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह धरती पे आए, और लोगों ने अपनी चंगाइयों के लिए, छुटकारे के लिए उनका स्वागत किया। अब आगे जो खुदा का कलाम है, अपने ध्यान से इस बात को सुनना है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको याद आया कि ये बातें उसके विषय में लिखी हुई थी, और लोगों ने उससे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे, जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुए में से जिलाया था। यहाँ पे कौन लोग भी आए हुए थे? जब हम इससे, जो यूहन्ना का जो 12वां अध्याय है, जब 11 को पढ़ते हैं, तो यीशु का एक फ्रेंड है, एक दोस्त है, जिसका नाम लाजर है। वो मर चुका था, 4 दिन उसको मरे न हो चुके थे, और वो दफनाया गया था। और जब यीशु ने उसको मुर्दों में से जिंदा किया, तो बहुत सारे लोग ये देख के कि यहाँ पे वो शख्स आज आया हुआ है जिसने मुर्दों में से जिंदा किया है, जिसने पैरों को चंगा किया है, लंगड़ों को चंगा किया है, अंधों को चंगा किया है, वो इसलिए भीड़ की भीड़ यीशु को देखने के लिए आई। वो क्यों आए? किसी ने विश्वास किया, किसी ने नहीं किया, लेकिन उन्होंने गवाही दी कि यहाँ पे वही शख्स आ रहा है जिसने 4 दिन के मुर्दा को जिंदा कर दिया। उन्होंने गवाही दी, और आपने यहाँ पे गवाही सुनी। और यीशु ने, जब मैं प्रार्थना में, तो खुदा ने कहा, ये जो एक एक बातें मेरे कलाम में लिखी गई हैं कि अंधे देखेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे, लंगड़े चंगे होंगे, वो सब का सब तेरी चर्च के अंदर होने के लिए जा रहा है। ये पिछले हफ्ते प्रभु ने मुझे इन प्रार्थना में था, तो खुदा ने बोला, ये वचन मैंने क्यों शुरुआत की? जब ये मैंने पढ़ा, खुदा ने कहा, ये सारे के सारे लंगड़े चलना, गूंगे बोलना, बहरे सुनना, अंधे देखना, टुंडू को चंगा करना, मुर्दा जिंदा करना, खुदा ने कहा ये तू तैयार हो जा, ये होने के लिए तेरे भवन में जा रहे हैं यीशु के नाम में। हालेलुया। खुदा ने क्या कहा? ये होंगे,
अब ये होने के लिए परमेश्वर यहोवा भवन के अंदर है, परमेश्वर करने के लिए ये जा रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर करते हैं तो जोरदार तालियां बजाएंगे। यीशु मसीह की जय। अब वो कैसे करेंगे? दो तरह के लोग हैं। एक लोग कौन से हैं? जो सच में चाहते हैं कि मैं चंगा हो जाऊं। एक कैसा इंसान है? एक ऐसा है चंगा हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई नहीं। और बाइबल क्या कहती है? यीशु किसी के भी पास नहीं गया। यीशु ने अंधा देखा, बहरा देखा, लंगड़ा देखा, मरकी वाला, कोई भी क्यों ना हो, यीशु किसी के भी पास नहीं गया। अंधे, बहरे, लंगड़े, लूले जो भी था वो खुद यीशु के पास गए और यीशु से बोला कि तू हमें क्या करे? चंगा कर। तो हमें क्या करना पड़ेगा? यीशु को बोलना पड़ेगा। किस लिए? आपको नौकरी की आशीष चाहिए, बच्चे की आशीष चाहिए, घर की आशीष चाहिए, बिजनेस की आशीष चाहिए, तो आपने क्या करना है? आपने बोलना है। बिना आपके बोले कुछ भी नहीं होने का। अगर आपका कर्जा ऐसा कैसा पड़ा हुआ है, आपका कर्जा मांग वाले आपके पीछे लगे हुए हैं और खुदा के भवन में आपको आते हुए 6 महीने से साल से ऊपर हो गया, लेकिन आपका बिजनेस ऐसा कि ऐसा ठप पड़ा है, तो खुदा ने कहा जो मेरा भय मानता है, मेरे वचन पर चलता है, वही मेरा बेटा मेरी बेटी होती है। यीशु ने कहा तू मुझसे हे प्रभु क्यों कहता है जब तू मेरी बातों को ही नहीं मानता? तो इसलिए हमें कौन सा मसीह बनना है, कौन सा बेटा बेटी बनना है? उसके वचन पर आपने सुनना है, समझना है और उसके वचन पर चलना है। जब आप उसके वचन पर चलते हो तो खुदा काम करता है। कैसे? एक परिवार, एक विश्वासी परिवार था है, वो खुदा में आए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीने, साल गरीबी में थे, कर्जे में थे, लड़ाई थी, झगड़ा था, दुश्मन के अटैक थे। खुदा ने उनको ब्लेस करना शुरू कर दिया, यानी कि जीरो से उनको हीरो बना दिया। हीरो का मतलब उनको हर चीज की आशीष दे दी। कितनों को समझ में ये बात आई? उसको आशीष दी, उनका घर बना, गाड़ी की आशीष दी, सब कुछ परमेश्वर ने उनके घर में दे दिया। अब एक दिन क्या हुआ? जो उन्होंने गाड़ी ली थी नहीं, वो गाड़ी ही उनकी चोरी हो गई। क्या हो गई? उनकी गाड़ी चोरी हो गई। उसके पति ने अपनी पत्नी को कहा चलो हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारी गाड़ी को जिसने भी चोरी हो वापस दे दे। उसकी पत्नी ने कहा नहीं, मैं कोई प्रार्थना नहीं करूंगी। उसके पति ने कहा क्यों नहीं करती तू प्रार्थना? क्या तुझे प्रभु में विश्वास नहीं है कि प्रभु तुझे तेरी गाड़ी को वापस देगा? लेकिन नहीं, मुझे पता है मेरा परमेश्वर जरूर मेरी गाड़ी को जो हमने ली है वापस देगा, पर लेकिन मैंने प्रार्थना पहले ही कर दी है। उसने क्या कहा उस बहन ने? मैंने प्रार्थना पहले ही कर दी है, मैंने बोल दिया है परमेश्वर से कि परमेश्वर मैं तेरी चोर नहीं हूं, मैं तेरी चोर नहीं हूं। मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दिया है, अपनी बेटे अपना 20 तुझे दिया है। मैंने तेरे किसी भी हिस्से में मैंने चोरी नहीं की है। जो तूने मुझे कमाई दी, बरकत दी, बिजनेस दिया, नौकरी दी,
हमने तेरी अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तुझे दिया है। हमने तेरे दशमांश की, तेरे बीज की चोरी नहीं की है। पर यीशु मसीह, मुझे नहीं पता कल मेरे घर के बाहर ने सुबह जब मैं उठूं तो मुझे मेरी गाड़ी मिलनी चाहिए। ये बातें किसने की? उस लेडीज ने, किसको कही? अपने पति को बता रहे कि मैंने परमेश्वर से प्रार्थना करते और मैंने बोल दिया प्रभु को। क्या बोला? परमेश्वर मैं तेरी चोर नहीं हूं, परमेश्वर मैं तेरी चोर नहीं हूं। जो तूने मुझे काम दिया मैंने उसका 10वां हिस्सा तेरे भवन में दिया है। जो तूने मुझे बीज दिया मैंने उसका अपना बीज, अपना दशमांश तेरे भवन के अंदर दिया है, क्योंकि मैं जानती हूं तेरे वचन को। तेरा वचन कहता है तुम सब मुझे लूटते हो। क्या करते हो? तुम मुझे लूटते हो, मेरी चोरी करते हो। हालेलुया। क्या कहा उसने कि परमेश्वर मैं तेरी चोर नहीं हूं, मैंने अपनी कमाई का 10वां हिस्सा तेरे भवन में दिया है, अपना बीज बोया है। मुझे नहीं पता प्रभु कल जब मैं उठूं तो मेरी गाड़ी जो मैंने तेरी महिमा के लिए ली है मुझे मेरे घर में सुबह चाहिए। और जिन चोरों ने उन गाड़ी को उठाया था, जब उस बहन ने ये प्रार्थना की तो उन चोरों के मन में ये बात आई कि ये जो गाड़ी हमने ली है इस गाड़ी का हम करेंगे क्या? और जब वो बहन सुबह उठी, वो गाड़ी जो उनकी चोरी हो चुकी थी कहां मिली? उनके घर के आगे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। जब वो गाड़ी उठाई गई, जब उसके सारे कागज देखे गए तो पता चला ये जो गाड़ी है किसकी है? एक विश्वासी की। ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं। अगर इन्होंने उल्टी प्रार्थना कर दी तो हमारी क्या लग जाएगी? वाट। इसलिए परमेश्वर ने उनके मन के साथ बात की और उनके अंदर भय पैदा किया। और जो चोर उनकी गाड़ी लेके जा चुके थे वो वापिस ही सुबह उनकी गाड़ी को वहां पे खड़ी करके चले गए। अब क्यों करके गए? वो वापिस क्यों करके गए? क्योंकि उस बहन ने प्रार्थना ऐसी की थी। क्या कही थी? परमेश्वर मैं तेरी चोर नहीं हूं तो मेरी गाड़ी भी मेरी चोरी नहीं होनी चाहिए। अगर मैंने तेरी चोरी की है तो हो प्रभु, लेकिन मैंने तेरी कोई भी चोरी नहीं की। जो तेरा वचन कहता है मैंने वो फॉलो किया है। हालेलुया। आज आपने चेक करना है कि आप यीशु मसीह के चोर तो नहीं हो, कि यीशु मसीह के चोर तो नहीं हो। आप जब चेक करोगे, अगर किसी का कर्जा ऐसे ही पड़ा है, बिजनेस ठप पड़े हैं, तो आप यीशु के चोर हो। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें मैं क्या करूंगा? तुझे फलवंत करूंगा, इतनी आशीष दूंगा कि तेरे घर में रखने की भी जगह नहीं होनी। या तो यीशु मसीह झूठा है, आप लोग सच्चे हो। हम सच्चे हो नहीं सकते तो सच्चा कौन है? यीशु मसीह। अब उस बहन ने 10 लाख की गाड़ी ली थी और ये हकीकत की बात है, कोई कहानी नहीं है, सच्ची है। आपने चेक करना है कि मैं सच में प्रभु के वचन पे चलता हूं या चलती हूं, क्या मैं यीशु का चोर तो नहीं हूं। और यीशु ने क्या कहा? तुम मुझे लूटते हो। क्या करते हो? मुझे लूटते हो। कैसे?
मेरे दसवांश की चोरी करते हो, मेरे बीजों की चोरी करते हो। और जब तुम ये करते हो तो तुम्हारे ऊपर क्या आता है? भारी श्राप, बंधन, जादू, ये तुम्हें घेर के रखते हैं। इसलिए तुम क्या करो, अपने कमाई का 10वां हिस्सा मेरे भवन के अंदर क्यों लेके आओ? ताकि मैं तुम्हें आशीष दूं, बरकत दूं, तेरी गरीबी को, तेरे बंधनों को, गुड़ को, उनको तोड़ दूं। हालेलुया। कितनों के बात समझ में आई है? अगर आपको आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोरदार जोरदार। आज वही यीशु जब उस पर टैक्स लिया गया तो यीशु ने कहा, पतरस तू एक काम कर, नदी के पास जा, जो पहली मछली निकले उसके मुंह से एक सिक्का निकलेगा सोने का, तू अपना कर भी दे दे और मेरा कर भी तू चुका दे। और जो मछली के पास गया, नदी के पास, मछली निकाली, उसका मुंह खोला तो क्या निकला? सोने का सिक्का। जो परमेश्वर मछली के अंदर सोने का सिक्का पैदा कर सकता है, वो आपके घरों में नहीं कर सकता, आपके बिजनेसों में नहीं करता। वो करने के लिए जा रहा है, आपके बिजनेस को फलवंत करने के लिए, नौकरियों से मामूर करने के लिए, अपने बच्चों को अफसर अधिकारी बनाने के लिए वो जा रहा है यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। कितनों की बात समझ में आई? आपने क्या करना है? अपने औरों का दुख अपना दुख समझना है। अगला जो संडे है, उस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ है, इसलिए आपने एक लेने नहीं, अपने औरों को भी लेके आना। क्यों? ताकि परमेश्वर उनको भी हर हिस्से में टच करे और उनको जिंदा करे। हालेलुया। यीशु मसीह की जय।